हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। बाकी से दिखाया जाता है जो अभी तक वहीं पर बैठकर वेट कर रहा होता और उसे कॉल्स पर कॉल्स कर रहा होता है, पर वो कोई भी उसकी कॉल नहीं पिक कर रही होती। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है कि मिंग योंग अपना काम कर रही होती है, कुलिक उसके पास आता और उसे लेकर एक जगह पर आता और वहाँ पर लेकर आने के बाद उसे अंदर बंद कर देता है, जहाँ पर ऑलरेडी उसकी दूसरी दो फ्रेंड्स वेट कर रही होती है, क्योंकि वो उससे निकलवाना चाहती थी कि आखिर वो करना क्या चाहती है। अब डोर को लॉक कर दिया जाता और इसे बिठा लिया जाता अपने सामने और कहा जाता है कि बोलो क्या बात है। तो वो कहती है कि नहीं कोई बात नहीं है, वो अभी भी नहीं मारी होती। तो ये लोग बताती हैं कि तुम जॉब ढूंढ रही हो, हमें पता लग गया है। तो ये सुनते कहती है कि उसके पेट में एक भी बात नहीं रही, उसने बता भी दिया कि मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। यार जॉब तो मैं वैसे ही ढूंढ रही, अभी भी वो ये बात नहीं बताती कि उसे निकाल दिया गया है। पर ये दोस्ती कैसे हुई जो बात ना निकलवा सके। तो ये निकलवा ही लेती है कि बेको ने इसको निकाल दिया है और ये सभी बेको को बहुत ज्यादा गुस्से से देख रही होती है। बेको को भी समझ नहीं आ रहा होता कि सब इसको इतने ज्यादा गुस्से से क्यों देख रहे हैं। यहाँ तक कि वो सब तो इसको मिडिल फिंगर भी दिखा रही हो रही है। अब जब ये अपनी पार्किंग से कार लेने के लिए आता तो इसकी कार के आगे ऑलरेडी एक कार खड़ी होती है, जिससे ये धक्का देकर हटाने लगता और ये तीनों बैठकर ऊपर से देखकर एंजॉय कर रही होती हैं। मिंग योंग भी उनमें बैठकर एंजॉय कर रही थी और हवाग्योंग दिखाया जाता है जो अपना काम कर रहा होता है। वैसे उसे ओंगजू की चीख की आवाज आती है तो वो फौरन से भागता हुआ उसके रूम में आता है। उसे तो ऐसा लगता है कि उसे कुछ हो गया, बट उसे इस तरफ कॉल पर बात करते देखकर वहीं पर रुककर उसे देखने लग जाता है। पर ओंगजू बहुत ही ज्यादा खुश होती है, उसे खुश होकर बताने लगती है कि तुमने वो वाली कॉमिक सीरीज का सुना है। तो वो उसकी बात सुनते ही कहता है कि जिस तरह की तुम चीजें रीड करती हो, मुझ जैसा लड़का वैसा कुछ भी नहीं करता। तो वो उसे सारी बात खुद ही बताने लगती है कि वो सीरीज 20 साल पहले लॉन्च हुई थी, बट फिर उसे कैंसिल कर दिया गया। वो बिल्कुल लेजेंड बुक बन चुकी थी। अब उसकी एक कॉपी एक पर्सन बिल्कुल फ्री में दे रहा है और अभी की अभी दे रहा है, मुझे वही वाली बुक लेनी है। ये तो इसकी बातों से इरिटेट हो रहा होता है, बट वो जब कहती है कि वो एक लड़का है जिसने एड्रेस अपना बताया, तो ये सुनते साथ ही ये तो इसके साथ फौरन से जाने के लिए लड़के को सुनते तैयार हो जाता है। यहाँ तक कि वो कॉमिक बुक लेने के लिए उसके साथ जाता है। ये तो बिल्कुल खुशी से पागल हो रही होती है, उसके कई कानों की जा रही होती है। वो बाहर तो आता और इसको बुक बस पकड़ा कर चलता ही कर रहा होता और ये थैंक यू करने पर लगी होती है। इसने तो पूरी बिल्डिंग में शोर डाल दिया था और हवाग्योंग जो इसे चुप करवाने पे लगा होता है। पर ये तो उस बुक को लेने के बाद इतनी खुश होती है कि रास्ते में जाते हुए इसे देखने लगती है। फिर जब उसे बीच नजर आता है तो वह कहती है कि हमें बीच पर जाना चाहिए, पर ये कहते हैं कि इस टाइम पर बीच पर जाना है। बट ये थोड़ी जिद कर रही होती तो ये भी उसे बीच पर ले जाता है, जहाँ पर जाते साथ ही ये बच्चों की तरह पानी में खेलने लगती है, जिसे देख देख कर आवाज उनको हैरानी हो रही होती है कि ये इतनी बड़ी होकर बच्चों की तरह खेल रही है। और फिर उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए ड्रिंक लेकर आऊँ। ये सुनती वह कहती है कि हाँ लेकर आओ। ये तो फौरन से उसके लिए ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। अब उसकी जाते ही जैसे गिरने लगती है तो एक लड़का आकर इसे पकड़ लेता। अब एक लड़के के साथ एक और लड़का आता और उनके साथ एक तीसरा लड़का भी आता है, जो सभी के सभी बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं। अब उन पर तो ओंगजू दिलहार बैठी थी, इसलिए हवाजुन के आने से पहले ही वो उस जगह से भी गायब हो जाती है। इधर देखने लग जाता है कि ये कहाँ पर गई। पर जैसे उसे कॉल करने वाला होता है वैसे उसके साइड से हंसने की आवाज आती है। तो फौरन से जब उस तरफ देखता है तो वो 3 लड़कों में बैठी होती है और बड़े मजे से बातें कर रही होती है। ये चीज इससे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती कि दूर से हनी हनी चिल्लाता हुआ आ रहा होता है ओंगजू की तरफ। पर ओंगजू ना तो उसकी आवाज को पहचान रही होती है और ना ऐसे किसी बुलाने वाले को जानती होती, इसलिए कह देती है कि मैम आपको आपका हस्बैंड बुला रहा है। जो बार शॉप में काम करती होती है उसे ये बात ओंगजू बोलती है। पर जैसे ये बात कहने के बाद वो हनी हनी कहने वाले की जब तरफ देखती है तो वो हवाजुन होता है, जिसे देखकर ये उसे देखती की देखती रह जाती है और हवाजुन इसके पास ही हनी हनी कहकर आ जाता है और बाकी लड़कों से कहता है कि तुम लोग मेरी हनी के साथ क्या कर रहे हो। ये सुनते वो लड़के तो वहाँ से भाग जाते हैं और ये उन्हें रोकना चाह रही होती है, पर वो फिर भी नहीं रुकते और वहाँ से चले जाते हैं। और उन लड़कों के जाने के बाद ये तो बिल्कुल सेट होकर बैठ जाता है। मुझे कहने लगती है कि तुम पागल हो गए हो, तुम उन लोगों के सामने मुझे ऐसा क्यों बोल रहे थे। तो वह कहता है कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें उनसे बचाना चाहिए। तो वह कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि मुझे उनकी कंपनी अच्छी लग रही थी। पर हवाजुन ये थोड़ी न बर्दाश्त करने वाला था। ओंगजू तो वहाँ से गुस्से से जाने लगते है। ये फिर से हनी हनी कहते हुए उसके पीछे भागने लगता है। इधर बे को दिखाया जाता है जो घर आता है तो पहले से उसके घर के बाहर उसका ऑर्डर आया होता है, जिसे देखकर वो अंदर ले जाता और जब ओपन करता तो उसके अंदर वही वाला प्लांट होता है जिसके बारे में मिंग योंग ने बोला था। अब वो इस चीज से मिंग योंग की उसी बात को याद कर रहा होता है जब उसने इस प्लांट का नेम बताया था। इधर कंपनी में सभी लोग दिखाए जाते हैं जो इस बात को लेकर खुश हो रहे होते हैं कि हमारी मीटिंग होने वाली है। जो मीटिंग उन्हीं के लिए होती थी, जहाँ वो कन्वीनियंस स्टोर जाते और उन्हें वहाँ पर जो कुछ भी पसंद आता वो ले लेते हैं, किसी भी चीज के लिए रोका नहीं जाता। और यही चीज उनके लिए सबसे ज्यादा खुशी की बात थी। यहाँ पर एक पर्सन न्यू था जिसे ये बात आज ही पता लगी थी। वो तो सोच के बड़ा खुश हो रहा होता है कि मैं ये भी लूंगा वो भी लूंगा। पर इतने टाइम में उनका जो सीनियर होता है वो उनके लिए चीजें लेकर आ गया था। वो तो उनके हाथ में चीजें देकर ही खुश हो जाते हैं और सभी मीटिंग रूम की तरफ जाने लगते हैं। पर मीटिंग रूम में पहुंचते पता लगता है कि बेको तो पहले से ही रूम में बैठा हुआ है। ये देखते ही सभी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं कि हम शायद गलत रूम में आ गए हैं। पर उनकी एक कोलीग ने रोक दिया और कहते हैं कि हम तो बिल्कुल ठीक रूम में आए हैं, इसलिए सब वापस से पलट जाते हैं। और बेको जो उन्हें देख रहा होता है वो बेको से पूछते हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि यहाँ पर मीटिंग होने वाली थी तो मैंने सोचा कि मुझे भी देख लेनी चाहिए कि कैसी मीटिंग होने वाली है। अब इस बात के बाद तो सभी लोग बैठ जाते और मीटिंग स्टार्ट हो जाती। अब टेबल के दरमियान में ही सभी अपना अपना खाना रख देते हैं और बेको हर चीज बहुत ज्यादा गौर से सुन रहा होता है। तभी सियोल की ग्रुप चैट में बेको को लेकर मैसेज करती है सभी। उसके
उसके मैसेज से एग्री कर रहे होते हैं, रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। पर जो उनमें से न्यू कलीग होता है वो इस मैसेज को देखने के बाद सियोलगी को बुलाता भी है, पर वो इसकी बात नहीं सुनती। वैसे ही वो मिंगयोंग को बुलाता और मिंगयोंग उसके मोबाइल से पकड़कर देख लेती है। मिंगयोंग ने ग्रुप में पहले तो कोई ऐसा मैसेज नहीं देखा था, पर उसके मोबाइल से उसने ये मैसेज देखा था, जिससे उसे पता लगता है कि उसने पब्लिक वाले ग्रुप में ये मैसेज कर दिया जिसमें बेको भी है। अब वो सब तो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं और जो बेको के सामने खड़े होकर प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है वो भी इनको परेशान देखकर अपना मोबाइल देख लेता है, जिससे उसे भी इस बात का पता लग जाता है। अब बेको भी देखने लगता है कि इन सबको क्या हुआ है और जैसे वो अपना मोबाइल पकड़कर कुछ देखता है इससे पहले मिंगयोंग उसका मोबाइल पकड़कर उसके फेस अनलॉक से मोबाइल अनलॉक करके वहाँ से उसका मोबाइल लेकर भाग जाती। अब ये भी मिंगयोंग के पीछे लग जाता है अपने मोबाइल की वजह से। मिंगयोंग भी वॉशरूम में जाकर बैठ जाती। अब ये भी अंदर नहीं जा सकता था, इसलिए बाहर खड़े होकर ही मिंगयोंग के आने का वेट करने लगता है। पहले तो मिंगयोंग अंदर बैठकर सोचती है और फिर ऐप ओपन करके उसमें से मैसेज को डिलीट कर देती और बाहर आकर कहती है कि सॉरी, मुझे लगा कि ये मेरा मोबाइल है। ये कहकर उसका मोबाइल उसको वापस कर देती और वहाँ से वापस मीटिंग रूम में आ गई थी। सभी इसको ही देख रहे होते हैं कि ये क्या कहेगी, क्या इसने काम किया या नहीं किया। तो मिंगयोंग आकर बताते हैं कि काम हो गया। ये सुनते सभी खुश हो जाते हैं और वो भी मिंगयोंग को थैंक्स करती है जिसने ये सारा मसला क्रिएट किया था और कहती है कि मैंने तुम लोगों को परेशानी में डाल दिया था। मिंगयोंग कहती है कि कोई बात नहीं। अभी ये लोग खुश होकर खाने लगते हैं। पर वैसे वही वाला कोलीग इनका कहता है कि क्या उनके पीसी में भी ये अकाउंट चल रहा होता है? अगर चल रहा होता है तो मैसेज मोबाइल से डल होने के बाद पीसी में वैसे ही रहता है। ये सुनते साथ ही फौरन से वहाँ से भागती और बेको अभी तक इसी ख्याल से नहीं निकला था कि उसके मोबाइल के साथ उसने क्या किया होगा। पर वैसे उसको अपने सामने से मिंगयोंग भागते हुए उसके ऑफिस की तरफ नजर आती है। ये देखते हुए वो वापस से मिंगयोंग के पीछे लग जाता है और मिंगयोंग जिसके ऑफिस में आने के बाद डोर को लॉक कर देती है। पर जब पीसी चलाने लगती है तो उसका पासवर्ड इसको नहीं आता होता। एक तो ट्राई भी करती है पर कोई भी पासवर्ड इससे नहीं लग रहा होता और बेको जो पहले से इसको बाहर से खड़े होकर आवाजें दे रहा होता है तो ये बेको से आकर कहती है कि प्लीज पासवर्ड बता दो, बस एक चीज डल करनी है। पर बेको पहले तो चुप कर जाता और फिर की से दरवाजा खोलकर इसके सामने खड़ा होता है। तो बेको से कहता है कि तुम्हें पासवर्ड क्यों चाहिए, पहले तो ये बताओ। पर मिंगयोंग को उसे कुछ भी नहीं बता रही होती और फिर जब बेको नहीं उसे कुछ बता रहा होता तो ये फाइनली बोल देती है कि मैंने एक आपके बारे में ऐसा ग्रुप में मैसेज कर दिया है, अगर आप देखोगे तो आप नाराज हो जाओगे, आपको गुस्सा आएगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप वो मैसेज देखो, हम तो ये बात प्राइवेट में करना चाहते थे पर गलती से ये लैब ग्रुप में मैसेज हो गया, तो बस मैं वही डल करना चाहती हूँ। उसकी ये बात सुनकर बेको पीसी के पास जाता और खुद ही पासवर्ड लगाकर उसे खोल देता पर कोई मैसेज नहीं देखता और साइड में खड़ा हो जाता। अब ये देखकर ये डरते डरते आती और ऐप को ओपन करके उसमें से वो मैसेज डल कर देती है और वहाँ से सॉरी करके चली गई थी। अब उसके जाने के बाद वो ग्रुप चैट को देखने लगता है और उसमें वो वाला मैसेज डल होता है। अब जिस टाइम पर मिंगयोंग घर पर पहुंचती है उसी टाइम पर बेको भी घर पर आता है। उसे देखते ही फौरन से अपने ट्रक में वापस बैठ जाती है पर बैठ कर सोचने लगती है कि मैं क्यों उससे छुप रही हूँ, मुझे तो नहीं छुपना चाहिए। और फिर वापस से बाहर निकलती है पर बेको ने उसे नहीं देखा था। वो चुप करके घर तो आता और उसी प्लांट को देख रहा होता है। यहाँ तक कि अपना काम करते हुए भी बस मिंगयोंग के बारे में ही सोच रहा था और यहाँ मिंगयोंग सॉरी होती है और उसके मोबाइल पर अलर्ट आ रहा होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है। ये पहले तो उस मैसेज को इग्नोर कर देती है पर जब बादल गरजते हैं तो ये फौरन से उठकर बैठ जाती है और इसको अपने ग्रीन हाउस का ख्याल आता है, इसलिए घर से बाहर निकलती है और ट्रक से ग्रीन हाउस की तरफ जारी होती है। ये देखकर बेको भी इसके पीछे निकल जाता है। वो इतनी बारिश में इसको अकेला कैसे छोड़ सकता था। इसके पीछे पीछे ग्रीन हाउस के पास पहुंचता है, पहले अपनी गाड़ी लगाता है फिर अम्ब्रेला लेकर उसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर मिंगयोंग होती है और मिंगयोंग सभी प्लांट्स को बचाने की कोशिश कर रही होती है। यहाँ जो शॉपर लगा हुआ था वो भी फट जाता है जिसके वो पकड़कर वापस ठीक कर रही होती है, उन्हें लगा रही होती है। वो काम भी उसे नहीं हो रहा होता क्योंकि बारिश और हवा बहुत तेज होती है। वैसे उसकी हेल्प करने के लिए बेको आ जाता है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना।